नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आपके लिए यहाँ पर रिवीजन करवाने जा रहे हैं पिछले 30 साल से पूछे गए इतिहास के 200 क्वेश्चन। सुपर फास्ट स्पीड में रिवीजन होगा। कम समय में आपके 200 क्वेश्चन कराऊंगा मैं। यहाँ पर कम समय में 200 क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो पूरा वीडियो देखिएगा और सभी से लाइक चाहिए। आपको जल्दी जल्दी रिवीजन करना है, वन लाइनर चाहिए, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जो भी चैनल पर पहली बार आए, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है उस पर क्लिक कर दो। 1 मिलियन की फैमिली है हमारी, आप भी उससे जुड़ जाओ। जीके, साइंस, करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल पर आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जाते हैं। रिवीजन भी कराया जाता है हर एग्जाम के लिए, चाहे किसी भी स्टेट से आप किसी भी राज्य का पेपर दे रहे हो, सबके लिए आपको रिवीजन कराया जाएगा। करें सुपरफास्ट वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन अपने साथ ले गया था? तो नादिर शाह, जो कि ईरान का शासक था, 1739 में मयूर सिंहासन को ले गया था। इब्ने बतूता कहां का नागरिक था? तो इब्ने बतूता मोरक्को का नागरिक था। भगोरिया त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो भगोरिया त्योहार मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किस गुफा में मध्य पाषाणकालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं? तो भीमबेटका में मध्य पाषाणकालीन चित्र के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदाड़ो की खुदाई किसके समय शुरू हुई थी? तो राखल दास बनर्जी के समय, 1921 की बात है, उस समय मोहनजोदाड़ो की खुदाई स्टार्ट हुई थी। माधुरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है माधुरी। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चोल वंश के राजाओं ने बृहदेश्वर मंदिर, जो कि तमिलनाडु में है, निर्माण कराया था। हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिले मनके किसके बने हुए हैं? तो मनके स्टेरॉइड और कार्लेनियल पत्थर के बने हुए हैं। भगवान बुद्ध को कहां ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया निरंजना नदी किनारे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है। किताबुल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो अरबी भाषा में लिखी गई है और अल बरूनी ने इसको लिखा हुआ है। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत भाषा, जिसको देव भाषा भी बोलते हैं, सबसे प्राचीन भाषा है। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ययाति केशरी ने लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया था। अशोक किस वंश के शासक थे? तो अशोक मौर्य वंश के शासक थे। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी ये आपकी अबुल फजल ने लिखी है। मुगलों द्वारा गैर मुस्लिमों के ऊपर कौन सा कर लगाया जाता था? तो जजिया कर लगाया जाता था, जो मुसलमान नहीं रहते थे उनके ऊपर मुगलों के द्वारा। भारत में वैदिक काल का समय कब से कब तक था? तो 1500 से लेकर 600 बीसी तक वैदिक काल का जो समय माना जाता है आपका। दुमहल या धूमल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो धूमल या धूमल ये आपका जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस देवता को समर्पित है? तो राधा कृष्ण जी को समर्पित है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। क्वेश्चन पढ़ के मजा आ रहा है ना? बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन, चुनिंदा। हमारे चैनल पर आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही मिलेंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर ही लेना और लाइक जरूर कर देना वीडियो को। सभी मिलकर लाइक कर दो वीडियो को। श्रवणबेलगोला का जैन मंदिर किससे निर्मित है? तो ये ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। ममलुक वंश का तीसरा शासक कौन था? तो ममलुक वंश का तीसरा शासक था आपका इल्तुतमिश। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदाड़ो कहां स्थित है? तो ये सिंध प्रांत में स्थित है। राजा नरसिंह वर्मन किस राजवंश से थे? तो ये पल्लव राजवंश से थे राजा नरसिंह वर्मन। लिंग राज मंदिर कहां स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है लिंग राज मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया? तो गंग वंश राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया। खान ए खाना की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये अब्दुल रहीम खान ए खाना को दी गई थी। सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने की? तो बलबन ने सिजदा प्रथा की शुरुआत की। चेरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो चेरी ये राजस्थान का लोक नृत्य है। कंदरिया महादेव का मंदिर कहां पर है? तो खजुराहो पड़ता है मध्य प्रदेश में। दोस्तों, आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन के 10,000 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की पीडीएफ तैयार की है। आपको 10,000 जीके के क्वेश्चन, इतिहास, भूगोल, आपका जो है पॉलिटी, उसके बाद आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब है उसमें। कंप्यूटर भी है, विविध भी है। क्या चाहिए सब कुछ डाल दिया है हमने 10,000 क्वेश्चन में। आपको जो जो एग्जाम में आता है सबके सब क्वेश्चन उठा के डाल दिए उस क्वेश्चन। उसमें ग्रुप डी में भी आ रहा है, स्टेट लेवल के एग्जाम में भी आ रहा है। जिसको वो पीडीएफ चाहिए व्हाट्सअप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ सिर्फ 99 रुपए में है। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। जिसको 10,000 क्वेश्चन चाहिए, सब कुछ झोंक दिया है हमने, जो जो हमसे अच्छा हो सकता था। 30 साल के क्वेश्चन बना दिए हैं। पीडीएफ ले लो, कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा। ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हो तो भी ले लो। 2022 में जो भी एग्जाम दोगे सब में वो पीडीएफ आपको काम में आएगी। पीडीएफ जरूर ले लेना। नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके आप ले सकते हो। अभी हमारे स्टूडेंट को जो हमारे चैनल से जुड़े हैं 99 में मिल जाएगी। 99 रुपए में सिर्फ 10,000 क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखो। कुंभ मेला कितने वर्ष पर लगता है? तो 12 वर्षों पर लगता है कुंभ मेला। मृगनयनी महल कहां स्थित है? तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है मृगनयनी महल। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सुरकोटदा कहां पर है? तो ये गुजरात में पड़ता है। अकबर के द्वारा बनवाया गया
कौन सा था इनमें से? तो जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा बनवाया गया था। अहमद शाह अब्दाली का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था? तो 1748 में अफगानिस्तान का था ये, सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया गया था। 16वीं सदी में विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो 16वीं सदी में राजा कृष्णदेव राय विजयनगर के प्रसिद्ध राजा थे। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? तो राजा टोडरमल अकबर के राजस्व मंत्री थे। बंदा बहादुर की मृत्यु कब हुई? तो 1716 में बंदा बहादुर की मृत्यु हुई। अलाउद्दीन खिलजी के समय किस संसाधन पर कर नहीं लगाया जाता था? तो लघु उद्योगों पर कर नहीं लगता था अलाउद्दीन खिलजी के समय। मुंडकोपनिषद किस वेद से लिया गया है? तो अथर्ववेद से लिया गया है मुंडकोपनिषद। मल्लपुरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मल्लपुरम उत्सव ये मनाया जाता है आपका केरल में। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा आगरा सिकंदरा में स्थित है। तंजौर कला किस वंश से संबंधित है? तो तंजौर कला चोल राजवंश से संबंधित है। तिरुमल रॉय को किस वंश का संस्थापक माना जाता है? तो अरविडु वंश का संस्थापक माना जाता है तिरुमल रॉय को। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब की थी? तो 1575 में अकबर के द्वारा इबादत खाना की स्थापना की गई। स्पाउ नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो स्पाउ नृत्य ये आपका लद्दाख में मनाया जाता है। पारणी द्वारा लिखित पुस्तक अष्टाध्यायी किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में अष्टाध्यायी। आर्यभट्टियन किस प्रकार की पुस्तक है? तो आर्यभट्टियम ये खगोलीय ग्रंथ है एक। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने 1582 ईस्वी में। हरिहर और बुक्का राय प्रथम द्वारा किस सल्तनत को स्थापित किया गया था? तो विजयनगर को स्थापित किया था हरिहर और बुक्का ने। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। शेरशाह सूरी जो है मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम बिहार में है शेरशाह सूरी का मकबरा। धमेक स्तूप किस वंश के द्वारा निर्मित किया गया था? तो मौर्य वंश के द्वारा निर्मित किया गया था। जीटी रोड का निर्माण किसने कराया? तो शेरशाह सूरी ने। विट्ठल रुक्मणी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुगल बादशाह अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो कलानौर पंजाब में हुआ था। सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। हेन सांग किसके समय भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय भारत आया था। चौसा की लड़ाई कब हुई थी? तो 26 जून 1539 में चौसा की लड़ाई हुई थी। बाम्बू नृत्य किस राज्य में संबंधित है? तो ये मिजोरम से संबंधित है बाम्बू नृत्य। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो कथक से है। अशोक के दादाजी का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ये अशोक के दादाजी थे। तिजारा का संबंध किस राज्य से है? तो तिजारा ये आपका राजस्थान से संबंधित है। अजंता के गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो 1819 में अजंता की गुफाओं की खोज हुई थी। पाइका नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पाइका ये झारखंड का लोक नृत्य है। अकबर द्वारा किसे जरी कलम की उपाधि दी गई थी? तो मोहम्मद हुसैन को अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। विजयनगर की राजधानी हम्पी के खंडहरों को किस इंजीनियर के द्वारा खोजा गया था? तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने सन 1800 में विजयनगर की जो हम्पी के खंडहर हैं उनको खोजा गया था उनके द्वारा। गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद तेलंगाना में गोलकुंडा का किला स्थित है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किन के मध्य हुआ? तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 अकबर और हेमू के बीच में। पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य की है? तो ये उड़ीसा की है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हड़ राज तरंगिणी के लेखक हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गोल गुंबद कहां पर है? तो बीजापुर कर्नाटक में गोल गुंबद स्थित है। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? तो 1900 जो है आपका 89 में सांची के स्तूप को विश्व यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? तो अजमेर राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त ये गुप्त वंश का संस्थापक था। चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था और कब हुआ था? तो हुमायूं और शेर शाह के बीच में 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव ये गीत गोविंद के रचयिता हैं। जातक कथाओं का संबंध किससे है? तो महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से जातक कथाओं का संबंध है। इब्ने बतूता किस देश का नागरिक था? तो मोरक्को का नागरिक था इब्ने बतूता। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी है। दाश वंश की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दाश वंश की स्थापना की गई। भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान भगवान महावीर जी के बचपन का नाम है। बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक कौन सी है? तो त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक है। ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था? तो 1632 ईस्वी में और ये बनकर 1653 में तैयार हुआ था। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सम्राट अशोक के द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण कब पूरा हुआ था? तो 1656 ईस्वी में जामा मस्जिद का निर्माण पूरा हुआ था। बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया था? तो गुजरात विजय के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। तंजावुर में बृहदेश्वर
हिंदू मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो बृहदेश्वर हिंदू मंदिर राजा राज चोल ने इसका निर्माण कराया था। संगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो संगाई त्योहार ये आपका मणिपुर में मनाया जाता है। पोंगल त्योहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। चौथी बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुई थी? तो कनिष्क के समय में हुई थी। कनिष्क थे आपके कुषाण वंश के। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य जिनको कहते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान कौन थे? तो उनके नवरत्न थे, उनमें से संस्कृत के विद्वान माने जाते थे कालिदास जी। अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? तो प्राकृत भाषा में थे। जौनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो विरूपाक्ष मंदिर भगवान शंकर जी को समर्पित है। सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की थी? तो जेम्स प्रिंसिप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। सिनेगॉग किससे संबंधित है? जिस प्रकार चर्च ईसाई धर्म से संबंधित है, तो सिनेगॉग जो है ये आपका यहूदी धर्म से संबंधित है, यहूदी मंदिर है। कौन सा स्मारक मंदिर तमिलनाडु में है? तो बृहदेश्वर मंदिर जो कि आपका तंजावुर, ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। स्वर्ण मंदिर हर मंदिर साहिब किस सिख गुरु ने बनवाया था? तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने स्वर्ण मंदिर बनवाया था। कामाख्या मंदिर कहां पर स्थित है? तो कामाख्या मंदिर आपका गुवाहाटी असम में स्थित है। तानसेन किस गायन से संबंधित थे? तो तानसेन जो है ध्रुपद गायन से संबंधित थे। वारली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? तो वारली चित्रकला ये आपकी महाराष्ट्र राज्य में प्रचलित है। सफदरजंग का मकबरा कहां पर है? तो सफदरजंग का मकबरा आपका दिल्ली में स्थित है। बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? तो मोस्टली बिहार में मधुबनी चित्रकला फेमस है, थोड़ी थोड़ी ये नेपाल में भी फेमस है मधुबनी चित्रकला। शाहजहां की बेटी का नाम क्या था? तो शाहजहां की बेटी का नाम आपका जहां आरा, गौहर आरा और रोशन आरा। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? तो 1469 में तलवंडी में हुआ था। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, सभी के सभी मिलकर। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको रोज ऐसी वीडियो बनाते हैं हम। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए है बिल्कुल निचोड़ के, किताबों का निचोड़ है, जितनी किताब है, जितने क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में सबका निचोड़ करके 10,000 क्वेश्चन, 1 2 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 10,000 जीके के क्वेश्चन। जिसको भी पीडीएफ चाहिए सिर्फ 99 रुपए में नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करो, व्हाट्सअप करो, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ 1000 स्टूडेंट को ये जो पीडीएफ है 99 रुपए में मिल रही है। उसके बाद इसका प्राइस 300 रुपए ही हो जाएगा, याद रखना। सूर्य मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क उड़ीसा में। मनोरा किला कहाँ पर है? तो तंजावुर तमिलनाडु में। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? तो शेर शाह सूरी ने बनवाई। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? अकबर ने। हुमायूंनामा किसने लिखी है? तो गुलबदन बेगम ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम क्या है? तो डोर ऑफ विक्ट्री या विजय का द्वार भी कहा जाता है। उत्तराखंड का एक नृत्य जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है कौन सा? तो छोलिया नृत्य में तलवार के साथ नृत्य करते हैं। हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातत्व के विभाग के महानिदेशक कौन थे? तो सर जॉन मार्शल पुरातत्व के विभाग के महानिदेशक के पद पर थे। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की? तो राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। भगवान कृष्ण की सोने और बहुमूल्य पत्थरों से अंकित पेंटिंग किस चित्र शैली में निर्मित है? तो तंजावुर चित्र शैली में निर्मित है। लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर ने 1565 से लेकर 1573 तक लाल किले का निर्माण में समय लगा था। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का प्रचलित उत्सव है? तो नागालैंड का। अलबरूनी भारत में किसके समय आया था, किसके साथ आया था? तो महमूद गजनवी के साथ आया था, 11वीं सदी की बात है। हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर किस पशु का चित्र अंकित है? तो एक श्रृंगी बैल का चित्र अंकित है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खोज हुई थी? तो 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। कौन सी मैगस्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक है? तो इंडिका। विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक को दी गई है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई है। कौन सा मंदिर चोल वंश के राजाओं द्वारा निर्मित ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल में है? तो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल में तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर है। काकतीय वंश का अंत किस वंश ने किया था? तो तुगलक वंश ने किया था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली कौन सी थी? जो ध्रुपद थी। उदयन ने मगध की राजधानी कहां से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर ली थी? तो मगध से आपकी राजगीर से कर ली थी। मगध की राजधानी जो है उदयन ने पाटलिपुत्र मगध राजगीर से। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी? तो प्रभावती गुप्ता, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने कहां से मिले हैं? तो चुन्हुदड़ो से और लोथल से। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित शास्त्रीय नृत्य जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती कौन सा है? तो भरतनाट्यम। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान आपका कर्नाटक का लोक नृत्य है। कर्नाटक के मैसूर महल पर
किस वंश का शासन रहा? तो वाडियार वंश का शासन रहा मैसूर महल पर। दिल्ली में अलाई मीनार बनवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली में अलाई मीनार बनवाया गया था। दिल्ली में कौन सी मस्जिद है जो दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद कहलाती है? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद या मॉस्क दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद कहलाती है। एलिफेंट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो जयपुर राजस्थान में एलिफेंट फेस्टिवल मनाया जाता है। शक संवत किस माह में शुरू होता है? तो चैत्र माह में। वारडो छाम लोकनृत्य किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश का। राजस्थान की फड़ किस प्रकार की कला है? तो फड़ जो है लोक चित्रकला है। अराणमुला नौका दौड़ किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है। अहमदनगर की रानी कौन थी? तो जिसने अकबर के से युद्ध किया। तो अहमदनगर की रानी चांद बीवी थी जिसने अकबर से युद्ध किया। हैदराबाद स्थित चार मीनार किसने बनवाया? तो कुली कुतुब शाह ने बनवाया। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद कहाँ भेजा गया? तो वर्मा या रंगून भेजा गया। घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक कौन बना था? तो समुद्रगुप्त बना था। मोआत्सु पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो मोआत्सु पर्व ये नागालैंड में मनाया जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर जी थे। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो फारसी भाषा में इसका अनुवाद हुआ है। बाबरनामा लिखी गई है। लिंगराज मंदिर किस शैली में बना है? तो नागर शैली में बना है लिंगराज मंदिर। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया? तो कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से। रबिया उद्दौरानी या रबिया दुर्रानी का वास्तविक नाम क्या था? तो दिलराम बानो बेगम नाम था उनका। बहमनी राज्य की स्थापना तो 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया? तो इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कौन सा कहलाता है? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। लद्दाख में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो लोसर त्योहार मनाया जाता है और ये नववर्ष पर मनाया जाता है। पद्मावती किस जगह से संबंधित है? तो ये चित्तौड़ से संबंधित है। हर्षचरित किसने लिखी है? तो बाणभट्ट ने। खजुराहो के शासक किस वंश से संबंधित थे? तो चंदेल शासकों से संबंधित थे। ढोला डांस किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा से। विजयनगर साम्राज्य कहाँ था? तो हम्पी कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य था। महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? तो लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है? तो शिलोंग मेघालय में मनाया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। भगवान महावीर का जन्म स्थल क्या है? तो वैशाली के कुंडाग्राम में भगवान महावीर जी का जन्म हुआ। दीलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के सिहोरी जिले के माउंट आबू में दीलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। कौन सी लोक कला है जो शुभ अवसरों पर घर के फर्श को सजाने के लिए की जाती है? तो कोलम तमिलनाडु में ये आपकी लोक कला है। फर्श को सजाया जाता है शुभ अवसरों पर। कौन सा गुप्त शासक वीणा वादक में निपुण था? तो समुद्रगुप्त वीणा वादक में निपुण था। वीणा अच्छे से बजा लेता था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया था। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। भारत का राष्ट्र चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ कहां पर है? तो ये सारनाथ बनारसी उत्तर प्रदेश यूपी में है। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का प्रचलित है? तो नागालैंड में। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी? जहांगीर ने। अमीर खुसरो का जन्म कहां पर हुआ? तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था आपका पटियाली में और 1253 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अजंता की गुफाएं कहां पर है? तो औरंगाबाद में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। महाराष्ट्र में तृतीय बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुई थी? तो अशोक मौर्य वंश के काल में हुई थी। अजमेर में किसकी दरगाह? महाराष्ट्र में हुई थी क्या? मुझे क्लियर नहीं है, एक बार चेक कर लेना, मैं देख के या फिर आपको कमेंट में बता दूंगा। अजमेर में किसकी दरगाह है? तो मोहिउद्दीन चिश्ती ख्वाजा की दरगाह है अजमेर में। महाराष्ट्र में नहीं हुई थी, शायद कश्मीर के कुंडाग्राम में हुई थी। चलो मैं चेक कर लूंगा, ठीक है, बता दूंगा। अजंता गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण किया गया है? तो भित्ति चित्रकला। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसने बनवाई थी? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने 11वीं शताब्दी में। उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? तो अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ उज्बेकिस्तान से भारत आया था। सिक्किम में मास्क या मुखौटा पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लामा डांस किया जाता है। दश कुमार चरितम पुस्तक के लेखक कौन है? तो महाकवि दांडी। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट था। किस राजवंश ने उस टाइम के सिक्कों पर महाराजाओं की तस्वीर छपवाई थी? तो सातवाहन ने। एलिफेंटा गुफा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो पाल राजा धर्मपाल। किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो अलबरूनी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान? तो लुम्बिनी नेपाल। मधुबनी चित्रकला पेंटिंग किस राज्य में प्रचलित है? तो मिथिला क्षेत्र, बिहार का जो मिथिला क्षेत्र है उसमें मोस्टली। स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया जाता था? तो पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए स्तूप का निर्माण कराया जाता था। आगरा नगर किसने बसाया? तो सिकंदर लोधी ने। और आज का आखिरी क्वेश्चन, होयसल
राजवंश की राजधानी क्या थी? तो द्वार समुद्र होयसल राजवंश की राजधानी थी। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि क्वेश्चन है आपके लिए कि मुगल वंश का सबसे पहला राजा कौन था, सबसे पहला शासक मुगल वंश का कौन था? ये आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, हुमायूं या बाबर। बाबर और हुमायूं में से मुगल बादशाह सबसे पहला कौन था? कमेंट करके बताना है आपको। दोस्तों, क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगला वीडियो आपको तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसको पीडीएफ चाहिए है नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लो। पीडीएफ में बहुत ही शानदार, आपको पढ़ के मजा आया होगा ना क्वेश्चन, इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप 4 ऑप्शन के साथ पीडीएफ में मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। वीडियो को शेयर कर देना। पीडीएफ परचेस करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके बात कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।